Hello friends, welcome to the part 5 of chapter 1 class 12 BST. Name of the chapter is nature and significance of management. अभी तक हम पार्ट 4 में क्या क्या कर चुके हैं, पहले मैं आपको वो सारा रिव्यू करवा देता हूँ। जैसे आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाओगे, यहाँ आपको क्लास 12 पीएसटी के सेक्शन में जाना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे, यू विल हैव द प्रीवियस 4 पार्ट जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी ये फर्स्ट पार्ट में हमने किया था व्हाट इज मैनेजमेंट, सेकंड पार्ट पे हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड पार्ट में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, और फोर्थ पार्ट में जो हमने डिस्कस किया था दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो टिल नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हम कर चुके हैं। आज पार्ट 5 में हम जो डिस्कस करेंगे वो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो बेसिकली ब्रॉडली देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट लेवल इज टॉप लेवल, second level is middle level, and third level is lower level. ठीक है, लोअर लेवल। अगर मैं टॉप लेवल की बात करता हूँ तो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होती है इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अब देखो, वन बाय वन हम तीनों को समझते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये होता क्या है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ये होता क्या है, दैट इज इट इज अ सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करते जाती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आते जाते हैं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे लेवल होते हैं, लेकिन मैं आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, देयर आर 3 लेवल्स। और ये कैसे बनते हैं, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाती है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करते जाती है, डेवलप होती जाती है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल आते जाते हैं। तो सबसे जो टॉप मोस्ट लेवल होता है, जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल होता है दैट इज टॉप लेवल। क्या होता है टॉप लेवल? इट इज द सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि कौन कौन सी जो पोस्ट है वो टॉप लेवल पर आती है। इट इंक्लूड्स इट इंक्लूड्स सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव। इट इंक्लूड्स सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव। जो सबसे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो सबसे पहले आप इसमें ले सकते हो सीईओ। सीईओ का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, चेयरमैन। तो ये डिफरेंट पोस्ट होती हैं जो आपकी टॉप लेवल पर आती है। तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए टॉप लेवल होता है क्या, इट इज द सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कौन कौन सी जो पोस्ट है वो इसमें आती है। तो कौन कौन सी पोस्ट आती है? सीईओ आता है, प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, चेयरमैन। ये कुछ पोस्ट है जो आपको पता होनी चाहिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आती है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शंस क्या होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के। तो थर्ड पार्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, थर्ड पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो पहला फंक्शन जो होता है, फर्स्ट फंक्शन, दैट इज दे सेट ओवरऑल organizational goal. They set overall organizational objective and drafts policies of organization. Draft policies of organization. सबसे पहला फंक्शन क्या होता है भाई, जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है वो कौन सेट करता है? टॉप लेवल।
जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनती है ऑर्गेनाइजेशंस की, वो कौन बनाता है? टॉप लेवल। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला फंक्शन क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड फंक्शन में हम क्या लिखेंगे? सेकंड फंक्शन इज दे सेट organizational goal and formulate an action plan। फॉर्मुलेट एन एक्शन प्लान। भाई ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है ये डिसाइड करते हैं, और किस तरह से उसको अचीव करना है, किस तरह से उसको अचीव करना है, वो जो एक्शन प्लान है वो भी टॉप लेवल बनाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। थर्ड फंक्शन जो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, वो क्या होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई अच्छा होगा तो भी क्रेडिट इनको जाएगा, बुरा होगा तो भी क्रेडिट इनको जाएगा, बिकॉज जो भी हो रहा है वो मीन्स भाई गोल आपने सेट किया, पॉलिसीज आप बना रहे हो, सारी चीजें तो आप ही कर रहे हो। तो अगर कुछ अच्छा होगा तो भी क्रेडिट आप ही का बनता है, अगर बुरा होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं करती है, तो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो कौन होगा? वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा। क्लियर हो गया थर्ड फंक्शन भी, ठीक है। अब मैं फोर्थ फंक्शन की बात करता हूँ। फोर्थ फंक्शन इज दे अपॉइंट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ middle level management। They appoint executives of middle level management, that is departmental manager, that is departmental managers। भाई टॉप लेवल के नीचे मिडिल लेवल है, तो मिडिल लेवल को कौन, मिडिल लेवल में किस किस एग्जीक्यूटिव को रखना है ये कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल। समझ में आ रहा है? तो टॉप लेवल क्या करता है, जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं ये उनको अपॉइंट करते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है? फिफ्थ फंक्शन इज दे कोऑर्डिनेट different activities of various departments। They coordinate different activities of various departments। भाई अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है ऑर्गेनाइजेशन में, परचेज डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अगर ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्मूथली फंक्शन नहीं करेगी। स्मूथली अगर ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन नहीं होंगे तो वो कैसे ग्रो करेगी? तो इस चीज को कौन इंश्योर करता है कि जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, टॉप लेवल। बिकॉज टॉप लेवल नोज दिस कि अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, तभी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करेगी। भाई परचेज वाला फाइनेंस वाले से बात करेगा, सेल्स वाला परचेज वाले को बताएगा कि भाई हमें हमारा जो सेल्स टारगेट है वो ये है। अगर वो बताएगा नहीं तो परचेज वाला जो है वो परचेज डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल परचेज करेगा वो किस हिसाब से परचेज करेगा? तो सब अगर अपने अपने हिसाब से परचेज करेंगे। अच्छा, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर ये नहीं बताएगा कि इस बार जो हमें प्रोडक्शन करनी है वो किस लेवल पर करनी है, क्या किस चीज की करनी है। जैसे कि मान लो आपकी जो कंपनी है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या प्लान कर रहा है कि इस बार जो हमारा मोबाइल की जो पिक्सल क्वालिटी है, कैमरा की जो पिक्सल क्वालिटी है उसको हमें रेज करना है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर ये चीज सेल्स परचेज डिपार्टमेंट को नहीं बताएगा तो उसके अकॉर्डिंगली वो कैसे मटेरियल को परचेज करेंगे? किसी चीज को बनाने के लिए जो परचेजिंग वाला काम होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, वो तो परचेज डिपार्टमेंट ही करेगा। तो परचेज डिपार्टमेंट को अगर आप अगर जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो परचेज डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा? ऐसे सेल्स डिपार्टमेंट जो अगर परचेज डिपार्टमेंट को ये नहीं बताएगा कि दिस इज अवर टारगेट, कि इस साल जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो होगी, हमारा जो सेल्स टारगेट है वो इतने यूनिट्स का है, उसके अकॉर्डिंगली तो परचेज डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो काम करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं
जिनकी डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, वो आपस में उनके बीच में क्या प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, और इस चीज को कौन इंश्योर करता है? टॉप लेवल। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ठीक है। सिक्स फंक्शन इज दे रिव्यू वर्क ऑफ they review work of different departments. They review work of different departments and taking corrective action. तो ये सिक्स फंक्शन है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट वन इज टॉप लेवल, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी कहते हैं। सेकंड वन इज मिडिल लेवल, थर्ड वन इज लोअर लेवल। जैसे जैसे अभी इनकी जरूरत कैसे कैसे आती है, कैसे कैसे लेवल बनते हैं, जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती जाती है, डेवलप होती जाती है, तो उसपे जो काम है बढ़ता जाता है, उसी में फिर जो लेवल्स है वो भी रेस होते जाते हैं। प्रैक्टिकली तो काफी जब आप इस चीज को देखोगे तो आप देखो देयर आर वेरियस लेवल, लेकिन अपने लेवल पर अभी अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू आप इतना समझो, ब्रॉडली देयर आर 3 लेवल्स: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी कहते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई, आपको पता होनी चाहिए कि ये होता क्या है। इट इज सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने डिस्कस की कौन कौन सी पोस्ट है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पर आती है। तो सबसे पहली जो पोस्ट आती है वो क्या आती है? चेयरमैन या सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये पोस्ट आती है। प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारे के सारे जो आते हैं वो टॉप लेवल पर आते हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फंक्शंस क्या होते हैं? तो फंक्शंस ये होते हैं कि जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो पॉलिसीज बनाई जाती है, वो टॉप लेवल बनाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी टॉप लेवल डिसाइड करता है। उसको कैसे अचीव कर रहा है, जो उसका एक्शन प्लान है, वो भी टॉप लेवल बनाता है। They are responsible for the welfare and survival of organization. And apart from that, fourth function is sorry, ये एग्जीक्यूटिव जो होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, उनको भी यही चूज करते हैं, यही अपॉइंट करते हैं। उनका जो काम होता है उसको रिव्यू किया जाता है, उस पर करेक्टिव एक्शंस भी लेते हैं। एंड दे एंश्योर दैट देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो दिस इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट। Now, after top level management, our next level is middle level management. Middle level management. मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हम एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हम एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। अगेन फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि अपना टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या, सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट है क्या। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? इट इज अ लिंक, आप ऐसे कह सकते हो, या इट एक्ट एज अ लिंक, it acts as a link between top level management. It acts as a link between top level management and lower level management and lower level management. भाई ये आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है, इसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। इसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। समझ में आ गया? मीन्स टॉप लेवल और लोअर लेवल, टॉप लेवल की जो भी पॉलिसीज होती है उसको लोअर लेवल तक पहुंचाना, टॉप लेवल जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल डिसाइड करता है उसको लोअर लेवल को बताना, तो एक लिंक का काम करता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन सी पोस्ट आती है। इट इंक्लूड्स इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है? ऑपरेशनल मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड्स, देन प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंटल हेड, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ब्रांच मैनेजर एटसेट्रा। कौन कौन सी पोस्ट आती है? ऑपरेशनल मैनेजर,
मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है। डिपार्टमेंटल हेड मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर आता है। प्लांट सुपरिंटेंडेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर आता है। ब्रांच मैनेजर मिडिल लेवल पर आता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, डिपार्टमेंटल हेड, डिपार्टमेंटल मैनेजर, ये सारे आपके मिडिल लेवल उस पर आते हैं। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अगर मैं फंक्शंस की बात करता हूँ, तो सबसे पहला फंक्शंस क्या होता है? इंटरप्रेट, या ऐसे लिखो आप, दे इंटरप्रेट पॉलिसीज framed by top level to lower level of management, to lower level of management, टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। भाई जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल बनाता है, ये उस पॉलिसीज को क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं। किसको? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसी तरह से तो वो लिंक का काम करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, दे कोऑर्डिनेट विद other departments, they coordinate with other departments for smooth functioning of organization। ये बाकी के डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसका जो फंक्शनिंग वाला जो पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या हो? स्मूथ हो, प्रॉपरली चलता रहे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। इसके बारे में डिटेल में हम अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन है क्या, क्यों इतना जरूरी होता है। बार बार ये वर्ड आ रहा है ना, कोऑर्डिनेशन, क्यों इतना जरूरी होता है मैनेजमेंट में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? थर्ड जो आता है इनका फंक्शन, थर्ड फंक्शन आप ये कह सकते हो, दे एंश्योर they ensure they ensure that their department their department has their department has necessary personnel, मतलब स्टाफ और एम्प्लॉयज। वही ये इंश्योर करते कि इनके, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, अगर परचेज डिपार्टमेंट में 50 एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो वो इंश्योर किया जाता है कि परचेज डिपार्टमेंट का वो 50 एम्प्लॉयज हो। अगर सेल्स डिपार्टमेंट में 70 एम्प्लॉयज की नीड है, तो इंश्योर किया जाता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में 70 एम्प्लॉयज हो। क्लियर हो गया? ठीक है, फोर्थ जो इसी से कनेक्टेड है, दे असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू पर्सनल। अब पर्सनल तो आपने असाइन कर लिया, आपने पर्सनल्स को तो रख लिया, अब किसको क्या ड्यूटी देनी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, ये काम भी किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। राइट, फिफ्थ फंक्शन ये भी इसी से कनेक्टेड है, दे एनकरेज पर्सनल फॉर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। ये पर्सनल को, एम्प्लॉयज को एनकरेज करते हैं सो दैट द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का, एज वेल जो इंडिविजुअल्स उनके गोल्स है, वो अचीव कर सके। समझ में आ रहा है? ठीक है, सिक्स, दे रिव्यू द वर्क ऑफ जूनियर मैनेजर, और एक फंक्शन आप इसमें और ऐड कर सकते हो, दैट इज दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरिंग
लोअर लेवल मैनेजर फॉर बेटर परफॉर्मेंस, फॉर बेटर परफॉर्मेंस। क्लियर हो गया? ठीक है। तो किस तरह से मिडिल लेवल को हम हमें प्रिपेयर करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मिडिल लेवल होता क्या है। तो मिडिल लेवल क्या होता है? इट इज अ लिंक, इट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में जो लिंक का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, वो कौन करता है? मिडिल लेवल। फिर हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी जो वेरियस पोस्ट है जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर आती है। तो जिसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका ऑपरेशनल मैनेजर आता है, डिपार्टमेंटल हेड आता है, प्लांट सुपरिटेंडेंट आता है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं और ब्रांच मैनेजर्स आते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल मैनेजर ब्रांच मैनेजर एक ही चीज है। उसके बाद फिर आता है आपका किसके फंक्शंस क्या है। अगर मैं फंक्शंस की बात करता हूँ, दे इंटरप्रेट पॉलिसी, जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है उसको लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने का जो काम होता है वो टॉप लेवल का होता है। पहला फंक्शन क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? दे कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड फंक्शन हमने क्या पढ़ा? दे एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल स्टाफ और एम्प्लॉयज, कि भैया वेरियस डिपार्टमेंट में जितनी भी स्टाफ की और एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है उसको एंश्योर करना कि वो प्रॉपर वहां पर होना चाहिए। ठीक है। फिर फोर्थ फंक्शन जो है, देखो एक चेन है, इस चेन और सीक्वेंस में ही आपको प्रिपेयर करना है। इसी से आप फोर्थ पॉइंट पकड़ लो, फोर्थ फंक्शन को ले लो। क्या है कि जो आपने पर्सनल को अपॉइंट किया है उनको ड्यूटीज देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई आप ये काम करोगे, दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दे असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पर्सन। नेक्स्ट फंक्शन फिर वो भी इसी से कनेक्टेड है। क्या? दे एनकरेज पर्सनल, ये पर्सनल को क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं, को मोटिवेट करते हैं फॉर द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। सिक्स क्या है? दे रिव्यू द वर्क ऑफ जूनियर मैनेजर, जो इनके अंडर मैनेजर काम करता है उनके काम को रिव्यू करते हैं। सेवंथ पॉइंट क्या है? दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरिंग लोअर लेवल मैनेजमेंट फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है। तो दिस इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसका दूसरा नाम क्या है? एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट। नाउ आवर लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं। जैसे मिडिल लेवल को आपने कहा एग्जीक्यूटिव, टॉप लेवल को हमने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। अब उसको याद कैसे रखा जाए? आप एक वर्ड याद रखो, सॉल्व, SOLF। एस का मतलब, एस का मतलब सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ओ का मतलब ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ओ का मतलब ऑपरेशनल मैनेजमेंट। देन एल का मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। और एफ का मतलब फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, एफ का मतलब फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है इट हैज डिफरेंट नेम्स। फर्स्ट वन इज सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजर। याद कैसे रखोगे? सॉल्व। ठीक है। अब ये करता क्या है? आपने जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था मैंने आपको कहा था देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उन फंक्शंस में से दो फंक्शंस मैंने आपको बताए थे, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग कंट्रोल। तो ये जो दो फंक्शंस होते हैं, ये जो दो फंक्शंस होते हैं वो इसी लेवल पे परफॉर्म किए जाते हैं। डायरेक्टिंग का मतलब मैंने क्या कहा था? टू प्रोवाइड डायरेक्शन। जो भी वर्कर्स होता है उनको डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है कि किस तरह से काम करना है, कि उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है। तो दैट इज डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग में मैंने क्या कहा था कि जो भी हमारे सेट टारगेट होते हैं, सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ उसको कंपेयर करते हैं। भाई हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि जितना हमें प्रोडक्शन करना है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, उसके अकॉर्डिंगली 6 मंथ में हमारा प्रोडक्शन कितना हो चुका है, या 8 मंथ में जितना होना चाहिए क्या उतना हुआ है, उसको कंपेरिजन किया जाता है। तो ये जो भी दो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में ही परफॉर्म किए जाते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें आती है, कौन कौन सी पोस्ट इसमें आती है। अगर मैं पोस्ट की बात करता हूँ तो आप इसको कैसे याद रखोगे?
एस एफ एस, इस कीवर्ड से याद रखो। आई हो गया आपका इंस्पेक्टर, एस हो गया आपका सेक्शन ऑफिसर, एफ हो गया फोरमैन, और एस हो गया सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर्स एंड सुपरवाइजर्स। सो दीज आर द वेरियस पोस्ट जो लोअर लेवल मैनेजमेंट पर आती है। ये भी क्लियर हो गया। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फंक्शन, दैट इज फंक्शन। फंक्शंस, तो फंक्शन में पहला फंक्शन हम क्या कहते हैं? फंक्शन, पहला फंक्शन क्या होता है? टू प्लान डे टू डे वर्क, टू प्लान डे टू डे वर्क। सेकंड फंक्शन क्या होता है? टू असाइन जॉब्स एंड टास्क टू वर्कर। टू गाइड एंड इंस्ट्रक्ट वर्कर्स फॉर डे टू डे एक्टिविटी, फॉर डे टू डे एक्टिविटी। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। देन फोर्थ फंक्शन इज टू मेंटेन डिसिप्लिन among workers. Fifth function is to maintain team spirits, to maintain team spirits। ये भी एक फंक्शन होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। सिक्स फंक्शन इज टू वेलकम सजेशंस, टू वेलकम सजेशंस फॉर बेटर वर्किंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्शन टेक्निक। एक फंक्शन ये भी होता है भाई, कोई भी अगर सजेशन इनके पास आता है तो ये उसको वेलकम करते हैं। ठीक है। सेवन फंक्शन आप लिख सकते हो टू सॉल्व ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर्स। कोई भी उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है ये उसको सॉल्व करते हैं। एट फंक्शन होता है, एट फंक्शन में हम ये कह सकते हैं टू प्रिपेयर पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, पीरियोडिकल रिपोर्ट्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर। रेगुलर बेसिस में पीरियोडिकल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर। और इसमें आप क्या लिख सकते हो? और आप इसमें फंक्शन लिख सकते हो टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वर्कर, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वर्कर। और इसमें आप क्या लिख सकते हो? सजेशन, नॉट सजेशन, सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट। ये भी इनका एक फंक्शन होता है। और इसमें आप क्या लिख सकते हो? टू प्रोवाइड नेसेसरी मटेरियल्स, मशीन्स, टूल्स एटसेट्रा। बस इतना। आई थिंक 11 फंक्शंस हो गए, और 11 के 11 बहुत सिंपल फंक्शंस हैं। ठीक है। तो 10-11 में से कोई भी आप 5 to 6 अपने हिसाब पे लेवल पर आप प्रिपेयर कर लेना। मैं फिर से डिस्कस करता हूँ। पहली चीज जो मैंने आपको बताई वो क्या बताई कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं इसके वेरियस नेम्स होते हैं, वेरियस अदर नेम्स ऑल्सो।
उसको कैसे याद रखना है, ये कीवर्ड आपको याद रखना है, सॉल्व। एस स्टैंड फॉर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ओ स्टैंड फॉर ऑपरेशनल मैनेजमेंट, एल स्टैंड फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड एफ स्टैंड फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। देन फिर ये काम क्या करता है बेसिकली, लोअर लेवल मैनेजमेंट में होता क्या है, जो भी आपके दो फंक्शंस आपने मैनेजमेंट के पढ़े थे, क्या डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, वो जो होते हैं वो इसी लेवल पर परफॉर्म होते हैं। वो जो फंक्शंस होते हैं वो इसी लेवल पर परफॉर्म होते हैं, ठीक है। डायरेक्टिंग का मतलब टू प्रोवाइड डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है वर्कर्स को। कंट्रोलिंग का मतलब जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमारे सेट स्टैंडर्ड है उसका कंपैरिजन करना ऑन रेगुलर बेसिस। फिर हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी जो पोस्ट है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट पर आती है। अगर मैं पोस्ट की बात करता हूँ, इसको कैसे याद रखोगे, कीवर्ड आपको याद रखना ISFS। आई इंस्पेक्टर, एस सेक्शन ऑफिसर, एफ फॉरमैन और एस हो गया आपका सुपरवाइजर। फिर हमने डिस्कस किया कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अगर मैं फंक्शंस की बात करता हूँ, अगर मैं फंक्शंस की बात करता हूँ तो फंक्शन इज टू प्लान डे टू डे वर्क, सेकंड टू असाइन जॉब्स एंड टास्क टू द वर्कर, थर्ड टू गाइड एंड इंस्ट्रक्ट वर्कर्स फॉर द डे टू डे एक्टिविटी, टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग वर्कर्स, टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग वर्कर, देन देन टू मेंटेन टीम स्पिरिट, टू वेलकम सजेशंस फॉर बेटर वर्किंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्शन टेक्निक। भाई वर्कर्स के पास अगर कोई भी सजेशन होता है कि सर हम ऐसा करें तो और ज्यादा अच्छा हो सकता है, तो दे उससे चीज को वेलकम किया जाता है, ठीक है। और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है ग्रीवियंसेस उसको सॉल्व करते हैं। रेगुलर बेसिस में पीरियोडिकल रिपोर्ट्स बनाते हैं कि किस तरह से वर्कर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को, क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और जो भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको सुपरवाइज करते हैं और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। सुपरविजन एंड गाइडेंस ये भी इनका एक फंक्शन होता है, सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट। एंड 11th एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टू प्रोवाइड नेसेसरी मटेरियल्स मशीन्स टूल्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं, तीन होते हैं। फर्स्ट वन इज टॉप लेवल, सेकंड वन इज मिडिल लेवल, थर्ड वन इज लोअर लेवल। टॉप लेवल का दूसरा नाम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव। कौन कौन सी इसमें पोस्ट आती हैं, इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है, प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आता है, जनरल मैनेजर आता है, ये सारी पोस्ट आती है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स होता है ऑर्गेनाइजेशन के वो सेट करता है, पॉलिसीज को फ्रेम करता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बनाते हैं, सेट करते हैं और उसके लेके जो एक्शन प्लान होता है उसको फॉर्मुलेट करते हैं। ये क्लियर हो गया। फिर जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मैनेजर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज होती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की उसको कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली स्मूथ रहे। ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। फिर हम आगे मिडिल लेवल, मिडिल लेवल का दूसरा नाम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। मिडिल लेवल का दूसरा नाम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। इसमें डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, ब्रांच मैनेजर आते हैं, ये सारी जो इसमें पोस्ट आती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उनका काम क्या होता है, वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, एक लिंक की तरह काम करते हैं टॉप लेवल और लोअर लेवल। फिर टॉप लेवल से जो भी पॉलिसीज आती है उसको इंटरप्रेट करते हैं, समझ में आ गया। जितने भी जूनियर मैनेजर्स होते हैं उनको उनके काम को रिव्यू करते हैं, ठीक है। और बाकी के जो अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम जो होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। वो इंस्पायर करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजर्स को फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको मैंने कहा कि डिफरेंट नाम्स होता है, वो कैसे याद रखोगे उसके लिए मैंने आपको कीवर्ड बताया, सॉल्व, एस पर सुपरवाइजरी, ओ फॉर ऑपरेशनल, एल फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड एफ फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है उसको कैसे याद रखोगे, ISFS, ये कीवर्ड आपको याद रखना है। आई इंस्पेक्टर, एस एस सुपरवाइजर, एस सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, एफ फर्स्ट लाइन फोरमैन, एफ क्या हो गया, फोरमैन। फिर हमने इसके सारे फंक्शंस पढ़े कि डे टू डे वर्क को प्लान करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं वर्कर्स को, ठीक है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनकी ग्रीवेंसीज को सॉल्व करते हैं, कोई सजेशन होता है उसको वेलकम करते हैं, ठीक है, सुपरवाइज करते हैं, गाइड करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, नेसेसरी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मशीन्स प्रोवाइड करते हैं, टूल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो थे आपका, ये पूरा जो हमने आज का जो टास्क प्रिपेयर किया है, जो भी मैंने आपको बताया, ये सारा था आपका, ये टॉपिक था आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है।
और जो प्रीवियस 4 जो टॉपिक्स है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उन्हीं को देखना, फिर इस लेवल पर पूरा एक पार्ट 5 तक इसको पूरा प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट पार्ट 6 में फिर जिसका आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है फिर मैं वो लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।